प्रधानमंत्री कह सकता है कि हमारे रगों में गरम सिंदूर दौड़ रहा है? अरे तुमने मारा उन आतंकवादियों को, उनके खिलाफ कार्रवाई की आपने, बहनों के सिंदूर उजड़ गए, आप उस पर मार्केटिंग कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंदूर के सौदागर हैं, ये साबित है। वो क्या कहते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी का काम है देश में नफरत फैलाना, जमीनों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देना। तो मोदी जी का यही काम है। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? क्योंकि ये जो वक्फ बिल है, मैं इसकी जेपीसी में भी था, ये वक्फ बिल पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। और गैर संवैधानिक क्यों है? क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा भारत का, उसमें आर्टिकल 25, 26 से लेकर 29 तक ये अधिकार दिया है कि हिंदुस्तान के सभी धर्म के लोगों के लिए उनकी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना, उपासना, इबादत, प्रेयर करने की छूट होगी, आजादी होगी। और अपने संपत्तियों का, प्रॉपर्टी का, धार्मिक संपत्तियों का मैनेजमेंट खुद उस धर्म के लोग करेंगे। तो आप कौन होते हैं उसमें घुसने वाले? आप कौन होते हैं उसको लेके गैर संवैधानिक कानून बनाने वाले? तो इसलिए हम इस वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी एक अच्छा फैसला आएगा। देखिए, मोदी जी सेल्समैन है, वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं है। आप मर जाइए, आपके नाम पे वोट मिल सकता है, वो उसको बेच लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक निर्मम इंसान है। वो मौत के नाम पे, वो हत्या के नाम पे, वो आतंकवाद के नाम पे, वो जवानों की मौत के नाम पे वोट लेना जानते हैं। तो वो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ान मिल्लत इस्लामी आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है, देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा। हालांकि देश के बाहर भी बड़ी खबरें आई हुई है भाई, इस वक्त खपा खप चल रहा है, लेकिन फिर भी हमको हमारा वतन अजीज़ सबसे अजीम है, इसलिए पहले ये सुनाएंगे। जिस तरीक़े से जो हमारे पास बलात्कारी आम हो चुकी है, मॉब लिंचिंग आम हो चुकी है, ये बलात्कारी करने में जो है सो रगों में हमारे बीजेपी नेताओं का हवस दौड़ रही उनके खून में, जबकि हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि उनके खून में सिंदूर दौड़ रहा है। स्पीड से खून नहीं दौड़ रहा है, सिंदूर दौड़ रहा है, अभी गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। जैसा कि अभी आपने सुना 1 मिनट 57 सेकंड की इसलिए रखा कि कितने मजाक बने हुए हैं इन्हों। ये एक जीता जागता जोक हमने ज़िंदगी में नहीं देखा था, जो देखना पड़ रहा है, जो हमारे लिए मज़ा आ रहा है भाई। एक जोक से कुछ कम नहीं है, एक मजाक, एक मजाहिया से कम नहीं है। जिस तरीक़े से इन्हों खुद अपनी इज्जत की अम्मा बहन कर रहे, तो इसमें किसका भी क्या है बोलो? कोई भी कुछ भी नहीं। इन्हों खुद दे रहे मुद्दे वैसे, अपोजिशन को जो है सो इनकी घप बोल के देने के लिए, तो जो है सो दूसरों का कोई कसूर नहीं है। तुम्हारे प्रधानमंत्री बहरहाल उनके जिस्म में जो खून दौड़ रहा वो तो गर्म खुद सिंदूर दौड़ रहा है। और जो बीजेपी के जितने नेता है मध्य प्रदेश के, उनके जिस्म में जो है सो खून नहीं बल्कि सिंदूर नहीं, उनके पास तो जो है सो हवस की प्यास दौड़ रही है। जिस तरीके से पापों के अंदर पापों के अंदर जिधर फार्म हाउसों में जिधर हर जगह पे लंगे होके नाच रहे हैं, जिस्म पे रत्ती बराबर कपड़ा नहीं है, और साथ में साथ जो है सो डांसरों को भी, नाचने वालियों को भी पूरे लंगे करके गोदों में बिठा के मज़े ले रहे, मुँह में मत रहे, मुँह में पी रहे। और इन्हें तो जो है सो ये हिम्मत तो सबसे आगे बढ़ गया। ये तो हाईवे पे जो है सो अपनी गाड़ी रोक के जो है सो सीधा उस वहशा को, इस फहशा को, इस कुंसी बीच कहूँ, इस
गंदी औरत को जो आइसक्रीम करा रहा है, ये नहीं, ये एक से बढ़ती एक ड्रामे चल रहे हैं हमारे देश के अंदर। यानी ये एक लोग मजाक बने हुए हैं, ये एक नौटंकी चल रही है। प्रधानमंत्री ये कहते हैं, मंत्री एक काम कर रहे हैं, एक के जिस्म में जो है सो खून की जगह पे हवस की प्यास दौड़ रही है, तो उनके जिस्म में जो है सो सिंदूर दौड़ रहा थे खून की जगह। ये कितने ड्रामेबाजी है और कितनी नौटंकी चल रही है। बहरहाल ये इनके जिस्म में खून, इसलिए खून की जगह सिंदूर इसलिए दौड़ा क्योंकि बिहार के इलेक्शन है, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन है। ये चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने सिंदूर दौड़ा रहे हैं इनके जिस्म में खून की जगह पे, जबकि इनको ना कोई लड़ाई से वास्ता, ना इन्हों खुद जाके कोई आतंकी ठिकानों पे हमले करे, ना इन्हों कोई बमबारी करे, ना इन्हों जो है सो यानी कुछ बैठ के जो है सो रिमोट अपने हाथ में रख के कुछ काम करे, ना इन्हों जो है सो यानी अपनी आर्मी को बोले कि ये काम करो तुम, कुछ नहीं कहने, बैठ के इन्हों भी तमाशा देखे जैसा आम देशवासी देखा है। जबकि इन्हों तो खुले तौर पर ये कह दिए थे जो कुछ भी है आर्मी को देख लेना चाहिए, आर्मी का काम है ये किस तरीके से बदला लेना है। जबकि जो है सो हमारे बहनों के हमारे हिंदुस्तान के बहनों के बेटियों के सिंदूर उजड़ गए, सिंदूर साफ होकर जिसम में सिंदूर दौड़ा रहे हैं इनके। और जो सिंदूर जो हमारे बहनों के जो उजाड़े, उन आतंकियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, उनके बारे में कुछ बोला नहीं जा रहा, ना उनके बारे में कुछ एक्शन लेने की सोच रहे, बल्कि जो सो इशारों पे काम कर रहे हैं और अपनी राजनीति खेल रहे हैं। ये खून कोई जगह पे सिंदूर को दौड़ा रहे हैं जिसम में। ये क्या बोल बच्चन मिले भाई हमारे को, जितनी तारीफ की जाए जुमलेबाजों की कम है। इनके जुमलेबाजों का कोई मुकाबला नहीं है भाई, कोई मुकाबला नहीं कर सकता भाई। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। इन्हों जो दिल में आया इनके बोल सकते हैं, इनको पूरा इख्तियार है बोलने का। और जो ऐसा बिल्कुल भाई छूट मिले भी है उनको, उन्होंने जो चाहे बोल सकते। अब सुप्रीम कोर्ट में कितने जलील, कितने रुसवा, कितने बेइज्जत, कितने बेआबरू हो रहे, इससे कोई फर्क पड़ता है इनको? हरगिज नहीं पड़ता। अब वो सुप्रीम कोर्ट में एक सुनाया जा रहा है, इन्हों एक बोलेंगे पब्लिक के सामने, ये रहता बस, और कुछ भी नहीं। सिर्फ अनभक्त को किसी तरीके से अपने भक्ति का वो देना है, सबूत देना है। उन्होंने जो भी बोले जो है सो उसको जी हुजूर और यस में तब्दील करना है, दूसरी कोई बात नहीं है। क्योंकि और इनका साथ बखूबी देगी हमारी ये गोदी मीडिया। गोदी मीडिया का भी काम वही है, जिस तरीके से भी जो भी बोले जो है सो एक टट्टी जहाँ से निकलती है वो एक धोना छोड़ देंगे, बाकी की जो है सो इनकी वाहवाही और उनकी शाबाशगी, उनके बारे में कसीदे पढ़ते पढ़ते इन्हों थक रहे नहीं, जबकि सुनते सुनते जो देशवासी थक चुके हैं। लेकिन अभी कम्प्लीटली ये तीनों चैनल का, चाहे ABP न्यूज़ हो, चाहे जी न्यूज़ हो, चाहे आज तक हो, इनका तो जो सजी देशवासी है इनका बाइकआउट कर चुके हैं, इनके चैनलों को कोई नहीं देख रहा। बहरहाल खेप मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।